स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेल्डिंग जॉइंट्स के जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में बात की थी। मैंने प्रॉपर डायग्राम के जरिए जितने भी वेल्डिंग जॉइंट्स हैं उसको बताया था और वे किस तरह से दिखते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। इस सेशन में हम वेल्डिंग जॉइंट्स के डिजाइन को पढ़ेंगे और इसके निकालेंगे कि ये कितना लोड झेल सकता है। कोई वेल्डिंग जॉइंट्स है अगर तो वो कितना लोड झेल सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस में कितना आ सकता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। सपोज करिए कोई बाइक है, उस पर आप बैठे हुए हैं, अगर अचानक वो गाड़ी चल रही है, अचानक उसकी वेल्डिंग टूट गई, जहाँ पर से वो वेल्डिंग की हुई है वो टूट गई, तो क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कोई वेल्डिंग जॉइंट्स है अगर तो कितना लोड झेल सकता है, कब ये फेल करेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के जॉइंट्स दिख रहे होंगे: बट जॉइंट, ट्रांसफर फिलेट वेल्डेड जॉइंट, पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट। यहाँ पर भले ही आपको 4 दिख रहे हों, लेकिन इन चारों के अलावा भी हैं जितने भी लैप और बट जॉइंट हैं, उस सब को मैं इन चारों के जरिए आपको बता दूंगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रांसफर फिलेट वेल्डेड जॉइंट, है ना। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपका 90% डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स खत्म हो जाएगा। आप सभी को आसानी से समझ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आप पहले की तरफ। पहला है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी बट जॉइंट है, लोड इस पर लग रहा है। एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, इस पर लोड लग रहा है। और जब लोड लग रहा है तो इसको टेंसाइल नेचर का लोड है और इसको इस तरह से खींच रहा है ना। तो लोड तो आपको पता पड़ गया, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वो भी पता पड़ गया, लेकिन एरिया कौन सा होगा। तो एरिया सिंपल है ना। 1 मिनट आप रुकिए। ये आपका पहला मटेरियल है, ये आपका दूसरा है। बट ज्वाइंट हो रही है तो इसको हम यहीं से ज्वाइन करेंगे। जब हम इसको यहीं से ज्वाइन करेंगे, इसको मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, है ना, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, इसकी भी ज्वाइनिंग यहीं पर होगी। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर से, यहाँ से, वही आपका डायग्राम में बना हुआ है और ये उसका ऊपर से दिखेगा आपका, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है ना। तो एरिया कौन सा होगा, तो एरिया आपका वही होगा। ये आपका लेंथ है, ये लेंथ और ये थिकनेस, L/T आपका एरिया हो जाएगा, है ना। तो L/T आपका एरिया हो जाएगा, यही आपका एरिया होगा। अच्छा, ये थी स्क्वायर बट ज्वाइंट। अगर आपके पास सिंगल भी बट ज्वाइंट हो, डबल भी बट ज्वाइंट हो, तो आपको कैसे करना है, चाहे स्क्वायर बट ज्वाइंट हो या सिंगल भी बट ज्वाइंट हो, सेम फार्मूला होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपका भी डबल भी बट ज्वाइंट आता है तो आप क्या करेंगे, ये आपका डबल भी बट ज्वाइंट है, इसको यहाँ से आप एक्सिस लेंगे, इसका थिकनेस और इसका थिकनेस दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ से यहाँ का थिकनेस T1 है, यहाँ से यहाँ तक T2 है, तो T1 + T2 = T, है ना। इस T के जगह पर T1 + T2 आप कर देंगे, आपका एरिया निकल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लोड भी निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। L और T भी मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा लेना है। ये है आपका L, ये है आपका T, लेंथ इंटू थिकनेस। ये जो लेंथ होगा ना, ये जो लेंथ होगा ये प्लेट की ब्रीथ है, और ये जो थिकनेस है वो प्लेट की थिकनेस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बट ज्वाइंट आपका खत्म हो गया। अब है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट। इसको आपको समझना है ना। ये आपका लेफ्ट ज्वाइंट है और ये भी लेफ्ट ज्वाइंट में कौन सा है, ये है आपका सिंगल ट्रांसफर फिलेट ज्वाइंट। यहाँ पर आप वेल्डिंग करेंगे तो सिंगल ट्रांसफर फिलेट ज्वाइंट, यहाँ पर भी वेल्डिंग कर देंगे तो ये बनेगा आपका डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट। तो ये आपका सिंगल है। अच्छा, इसमें क्या समस्या होती है, एरिया आपको समझ नहीं आता एरिया कौन सा ले। अगर एरिया आपको पता पड़ जाएगा तो आप आराम से लोड निकाल लेंगे, ये कितना झेल सकता है। तो लोड एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल,
आपको अगर सिग्मा मैक्सिमम चाहिए तो पी अपॉन एरिया फार्मूला है, तो एरिया को मिनिमम होना पड़ेगा। एरिया जब मिनिमम निकल जाएगा तो सिग्मा मैक्स आपका निकल जाएगा। तो एरिया कैसे देखें, तो ये आपका पहला मटेरियल, ये आपका दूसरा मटेरियल, लेफ्ट ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगी, ये आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको ये दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको वेल्डिंग करनी है। जब यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे तो कुछ आपका त्रिभुज की तरह दिखेगा, ये त्रिभुज की तरह, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिभुज, ये आपका हो गया त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज हो गया और इसकी वेल्डिंग हो गई। ये जो है ना थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, केवल ये यहाँ तक होना चाहिए था इसको, केवल मैंने इसको बड़ा ले लिया है, कोई बात नहीं है ना। तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। अब जो त्रिभुज इसमें दिखेगा मैं उसको निकाल रहा हूँ बाहर, मैंने उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसको हटा देते हैं। ये है आपका वो वही त्रिभुज जो मैंने लिया है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, यही वेल्डिंग की हुई है, यही वेल्डिंग की हुई है आपकी। अब इस पर मुझको स्टडी करनी है, तो मुझे इसका मिनिमम एरिया चाहिए। इसका मिनिमम एरिया क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींचूँगा, इस तरह से मैं एक लाइन खींचूँगा और इसमें होल करके एक प्लेन को मैं बाहर निकालूंगा। मैंने एक प्लेन को बाहर निकालूंगा, ये है आपका प्लेन, मैंने इसको यहीं से निकाला है बाहर, यहीं से मैंने इसको बाहर निकाला है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अच्छा, ये है इसकी लेंथ, इस प्लेन की, ये है लेंथ और ये है इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी थिकनेस है। ये जो लेंथ होगा ना, इसी का लेंथ होगा, ये भले ही छोटा है लेकिन ये और बड़ा होगा, तो ये इसी का लेंथ है और थिकनेस है ये अगर थिकनेस मुझे पता पड़ जाए तो मैं मिनिमम एरिया निकाल लूँगा। तो इसी थिकनेस को पता करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स है, उसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, आपको पता पड़ गया होगा थिकनेस कौन सा लेना है, थिकनेस आपका यही लेना है, सिंपल है ना। फिर से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। ये पहला मटेरियल है, ये आपका दूसरा है, लेफ्ट ज्वाइंट है, ओवरलैपिंग होगी, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ से आपको वेल्डिंग करेंगे तो कुछ त्रिभुज सा बनेगा, ये त्रिभुज कुछ और नहीं, ये आपका त्रिभुज है ये। अब मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल रहा हूँ, जो मैंने वेल्डिंग की थी उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसी का तो स्ट्रेंथ चेक करना है ना, इसी का तो स्ट्रेंथ चेक करना है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये आपका बाहर निकल गया। अब इसका मिनिमम एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींचूँगा, है ना। ये इसका जो है कर्ण होता है ना, आपको पता होगा, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये आपका कर्ण है ना, ऐसा होता है ना, लंब आधार कर्ण ऐसे होता है। तो मैं यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा और यहाँ से एक प्लेन खींच लूँगा। जब मैंने प्लेन खींचा तो यहाँ पर होल बन गया और वो प्लेन कुछ ऐसा था, मैंने इसको यहाँ से खींचा है, यहाँ से मैंने उसको निकाला है, यहाँ से मैंने उसको ऊपर की तरफ निकाल लिया है। यही थिकनेस हमको पता करनी है। लेंथ आपका पता पड़ जाएगा, वो दिया हुआ है, मैं बताता हूँ लेंथ ये कौन सा है। थिकनेस आपको पता करनी है, उसके लिए सिंपल मैथमेटिक्स है, आप उसको अप्लाई करिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। है ना, ये देखिए, ये है आपका ज्वाइंट। इस त्रिभुज को मैंने यहाँ बाहर रखा और इसको नाम दिया ABCD। यहाँ से मैंने यहाँ पर एक लंब डाला, ये तो आपका 90 डिग्री होगा ही, ये जो लंब डाला मैंने ये भी आपका 90 डिग्री होगा, 90, ठीक है। ये जो आपका कोण होगा 45 डिग्री होगा। ये जब 90 है, ये भी 90 था, तो ये बीच बीच में मैंने कटा है इसको, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 हो गया। मुझे BD पता करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए साइन का, साइन थीटा इक्वल टू P/H। P आपका वो ये हो जाएगा BD, H इसका हो जाएगा AB, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और मैं BD को मार रहा हूँ, ये T है, और AB को मार रहा हूँ, ये S है। और S कुछ और नहीं है, S इसकी थिकनेस है ना, ये आपको ध्यान देना है।
एस इसकी थिकनेस है, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो टी है ना, टी यही है, यही है टी, टी आपका यही है। एस इसकी थिकनेस है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से टी आपको पता पड़ जाएगा। टी आपने निकाल लिया, टी की वैल्यू आपको पता पड़ गई, क्या होगी? टी की वैल्यू आएगी आपके ये आपकी वैल्यू भाई 0.707 इंटू एस। एस इसकी प्लेट की थिकनेस है, ये आपको ध्यान देना है। और ये दोनों प्लेट की थिकनेस समान है, बराबर है, ये आपको भी ध्यान में देना है ना। तो यहाँ से मुझे टी निकल गया। और जब टी निकल गया तो लेंथ तो आपका यही है ना, लेंथ तो आपका यही है। अगर मैं ये लूँ तो लेंथ तो आपका यही था लेंथ, यही था लेंथ, ये वही लेंथ है। और थिकनेस आपका ये है, थिकनेस आपका ये है जो मैंने प्लेन निकाला था बीच से, ये वही थिकनेस है। और इसका लेंथ टी पता पड़ गया, एल पता पड़ गया, तो आपका लोड भी पता पड़ जाएगा। टी के जगह पर इस वैल्यू को रखिए, पी आपका निकल जाएगा। और ये जो टी है ना, टी को बोलते हैं हम थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस। और इसी को वैल्यू को निकालना होता है, इसको निकाल लीजिए, सब मामला ख़त्म। ई और टी इंटू एल को हम थ्रॉट एरिया बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आई होप मैंने जो बातें की आपको समझ आई होगी और आपको पता पड़ गया होगा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। फिर से देखिए, मैं लोड लगाया, ये त्रिभुज जैसा बन रहा था, मैंने इस त्रिभुज को पहाड़ यहाँ रखा, इस पर लंब खींचा और मैं बी डी को निकालूंगा। अगर ये बी डी मिनिमम एरिया है आपका, ये मैथमेटिक्स से आता है, बी डी आपका मिनिमम एरिया होगा, मैं इसको बाहर खींचूंगा। और ये जो थिकनेस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस अगर मुझे पता पड़ गया, बी डी मुझे पता पड़ गया, तो मैं एरिया आराम से निकाल लूँगा, क्योंकि एल तो मुझे पता है। अगर ये ज्वाइंट है तो ये एल तो ये पता है, लेकिन जो वेल्डिंग हुई है उसकी थिकनेस मिनिमम एरिया चाहिए। थिकनेस अगर मिल गया तो एल तो दिया ही हुआ है, तो आप वहाँ से एल निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे, टी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एल इंटू टी करेंगे, एरिया निकल जाएगा, पी आपका दिया हुआ है, इससे आपका लोड निकल जाएगा। टी आपका थ्रॉट थिकनेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात थी, है ना। ये तो था आपका सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट। अगर डबल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट होगा तो क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पर भी एक त्रिभुज आ जाएगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लोड निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डिंग का आपको जो है आप डबल आपको निकल जाएगा, है ना। डबल ट्रांसफर, मैं उसका डायग्राम भी आपको बता देता हूँ। ये आपका डबल ट्रांसफर फिलेट ज्वाइंट का डायग्राम यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका लोड निकल जाएगा। इस सिंपल सी बात थी, है ना, आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो फिर से आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हम फिर से बताएंगे, है ना, फिर से बताएंगे आपको। कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे ये कैसे निकलेगा। सिंपल सा है। समझ नहीं आया तो फिर वीडियो को शुरू से देखिए, समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका मिनिमम एरिया लेना है। फेल तो यही कर, स्ट्रेंथ तो हम इसी की चेक कर रहे हैं ना, तो इसी का एरिया हमको लेना है मिनिमम। और मिनिमम निकल गया हमारा, सिग्मा मैक्स मुझे पता चल जाएगा और वहाँ से हम लोड निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकलता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब, आगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट, यही है आपका पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट। यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है, यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है, यहाँ पर वेल्डिंग है, यहाँ पर वेल्डिंग है। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका कुछ इस तरह से है, ये आपका कुछ इस तरह से है। एक मिनट मैं बताता हूँ इसको। ये आपका है, ये दूसरा है, यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है और यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर भी जब आप एरिया निकालिएगा ये वाला, तो ये भी एक त्रिभुज की तरह होगा, ये भी एक त्रिभुज की तरह होगा। मैं इसको छोटा करके बताता हूँ। ये भी आपका त्रिभुज की तरह होगा, ये भी आपका त्रिभुज की तरह ही आएगा, त्रिभुज आएगा ये आपका, ये भी आपका त्रिभुज की तरह ही आएगा। और जो मैंने आपको पिछले बार में बताया था, यही तो मैंने बताया था आपको, इसमें यही त्रिभुज सेम टू सेम ऐसा ही त्रिभुज बनेगा आपका। और वहाँ से सेम आप थिकनेस निकालेंगे। जब सेम थिकनेस निकालेंगे तो सेम वैल्यू आपको देगा, सेम यही वैल्यू आपको देगा।
सेम यही जब वैल्यू आपको दे देगा तो आपको थिकनेस पता पड़ गया, लेंथ तो पता है ही, यही लेंथ है इसका, यही लेंथ है इसका, थिकनेस सेम वही आएगा। थिकनेस आपको पता पड़ गया, लेंथ आपको पता पड़ गया, तो आप इसका निकाल लीजिएगा स्ट्रेंथ। जब इसका स्ट्रेंथ निकल गया तो आपको डबल का निकालना है, तो इसी स्ट्रेंथ से 2 गुना कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। डबल पैरेलल फिलेट ज्वाइंट का आपको निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आई बात। ये जो आपको निकाला है, आपने सिंगल का निकाला है, केवल इसका निकालना है। अगर डबल का निकालना है, इसका भी तो निकालना है, इसका भी तो निकालना है, दोनों तो एक साथ हैं, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। एरिया आपका यहाँ से निकल जाएगा, लोड एक यहाँ लेके 2 इंटू कर दीजिएगा। अच्छा, एक और बात, ये जो लोड लगा रहे हैं ना, ये जो वेल्डेड है वो आपका फेल किस वजह से होगा? वो आपका शियर की वजह से होगा, शियर स्ट्रेस की वजह से आपका फेल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर टाउ से मल्टीप्लाई किया गया है इसको लोड निकालने के लिए। तो इतनी बात आपको, सिंपल सी बात है, आपको समझ आई होगी। सिंपल है ना, फिर से मैं बताता हूँ। सेम त्रिभुज बनेगा इसकी तरह, थिकनेस आपको निकालनी है ऐसा, सेम वैसा। ये जब थिकनेस आपको निकल गया, लेंथ से मल्टीप्लाई करिए, एरिया आपको निकल जाएगा। इसका एरिया निकलेगा केवल एक का, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, एक है, एक 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका लोड निकल जाएगा। आपका स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट में आपका खत्म हो गया। सिंपल था। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट। यहाँ पर देखिए, एक ये है, ये भी त्रिभुज की तरह बनेगा आपका, ये भी त्रिभुज की तरह बनेगा, ये भी आपका त्रिभुज की तरह बनेगा। उसी तरह आपको टी निकालना है, टी की कुछ वैल्यू लगी, उस वैल्यू को आपको नोट करना है, एल से मल्टीप्लाई करना है, थ्रॉट एरिया आपका निकल जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देना है, ये जो लोड लग रहा है ना, ये और ये आपका शियर से फेल होगा, लेकिन ये जो आपका है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, उसकी वजह से ये वाला फेल करेगा जो। और इसकी लेंथ जो है L1 है, और इसकी लेंथ L2 है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये और ये आपका शियर से फेल होगा, ये आपका टेंसाइल से फेल होगा, है ना। तो वो सेम वही, ये और ये तो आपने यहाँ निकाला था, इसी वैल्यू को यहाँ पर उठाइए और यहाँ पर उसको रख दीजिए। इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, और ये जो वैल्यू थी इसका निकालना था ना आपको, ये वैल्यू उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए। आपका स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन और ट्रांसफर एंड पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट का लोड पता पड़ जाएगा, मैक्सिमम लोड क्या होगा, है ना। सिंपल। ये आपका इसी तरह तो होगा। एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, इसको यहाँ से वेल्डिंग की हुई है, यहाँ से वेल्डिंग की हुई है, यहाँ से वेल्डिंग की हुई है। ये और ये तो आपका शियर से फेल होगा, मैंने यहाँ पर बताया। जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखिए, ये जो आया इसको आपने यहाँ पे निकाला था, इसको उठाइए, इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका लोड पता पड़ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ही तो है, इसका और ये इसका कॉम्बिनेशन ही तो है, तो लोड तो कैसे निकलेगा? दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपका लोड निकल जाएगा। सिंपल है ना। तो ये थी बातें आपकी डिजाइन ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट ज्वाइंट का जितने भी लेफ्ट ज्वाइंट्स हैं उसको आप कैसे निकालेंगे, बट ज्वाइंट को आप कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ लोड कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी बात पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और टेलीग्राम चैनल से भी आप टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को वहाँ पर पोस्ट करिए, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई डाउट रह गया है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी वेल्डिंग ज्वाइंट्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, मैं जो बातें की आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।